नमस्कार, मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हूँ। मैं आज अपना व्याख्यान क्रमांक 3 के साथ में आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। भारतीय महिलाओं का इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत आज मैं बात करूंगी और इसके अंतर्गत मैं बात करूंगी विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ विदेशी यात्रियों के विवरण के संबंध में। अनेक यात्री भारत में आए थे प्राचीन काल के समय में। या तो ये व्यापार की दृष्टि से आए थे और या फिर किसी आक्रमणकारी के साथ में आए थे और भारत आकर के इन्होंने अपनी आंखों देखा हाल वर्णित किया है, पुस्तकें भी लिखी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनानी रोमन यात्री के संबंध में, जो कि मेगस्थनीज था। 305 से 297 ईसा पूर्व के समय में ये भारत आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। भारतीय सामाजिक स्थिति का विस्तृत विवरण इस पुस्तक में हमें प्राप्त होता है और इस तरह से तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्रियों की जो विशिष्ट स्थिति थी उसका वर्णन हमें मिल जाता है। अब हम बात करेंगे अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था और हम सभी जानते हैं भली भांति कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका समय 998 से 1030 के समय का माना जाता है। भारत में अल बरूनी ने रहकर एक विशेष कार्य किया, वह था भारतीय दर्शन, ज्योतिष, इतिहास आदि का उसने अध्ययन किया और संस्कृत और प्राकृत भाषा को भी सीखा और इसके बाद उसने अपना आंखों देखा हाल विस्तृत विवरण के रूप में लिखा है। भारतीय ग्रंथों का अल बरूनी ने अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था। इस तरह से अल बरूनी के साहित्य में, पुस्तक में हमें भारतीय संस्कृति के दर्शन के साथ साथ महिलाओं की तत्कालीन स्थिति का रोचक और सत्य विवरण प्राप्त होता है। अब मैं बात करूंगी चीनी यात्री फायान के बारे में। चीन से भी अनेक यात्री आए थे। ये या तो धर्म प्रचार के लिए आए थे या व्यापार के लिए आए थे। तो इसमें से जो फायान आया था भारत में, वह धर्म के प्रचार के लिए ही आया था और इसका समय माना जाता है 399 से 414 ईस्वी के समय का। इसने भी आंखों देखा हाल लिखा है और सामाजिक गतिविधियां जो भी उस समय हो रही थी, महिलाओं की स्थिति जो भी थी, उसका सत्य वर्णन फायान ने किया है। इसके बाद बात करूंगी मैं चीनी यात्री ह्वेनसांग के संबंध में। ह्वेनसांग का समय 629 से 644 ईस्वी का माना जाता है और ये हर्षवर्धन के समय की घटनाओं का बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। चीनी बौद्ध यात्री था ये। इसने पश्चिमोत्तर भारत की यात्रा की थी और आंखों देखा हाल लिखा है और इसके साथ ही इन्होंने तत्कालीन महिलाओं की स्थिति के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। चलिए अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। अतीत के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियां ही पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं। ये जो स्रोत होते हैं वे ऐतिहासिक घटनाओं के मूक साक्षी होते हैं और सत्य पर प्रकाश डालते हैं। शिलालेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां और विभिन्न चित्र इसके मूक साक्षी प्रमाण के रूप में हमें आज भी प्राप्त होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी शिलालेख के बारे में। शिलालेख जो विजयी शासक होते थे वे उत्कीर्ण करवाते थे अपनी विजय के उपलक्ष्य में और ऐसे शिलालेख अनेक भारतीय क्षेत्रों में हमें प्राप्त होते हैं। सूक्ष्मता
के साथ इनका अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार से महिलाओं के नाम और उनकी स्थिति किस प्रकार की थी, ये विवरण भी हमें इन शिलालेखों में बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। अब मैं बात करूंगी ताम्रपत्र लेख के बारे में। ताम्रपत्र जो लेख होते थे वे अधिकतर दान स्वरूप राजाओं के द्वारा किसी को भी प्रदान किए जाते थे किसी उपलक्ष्य में। और ऐसे जो ताम्रपत्र लेख हैं इनमें भी हमें तत्कालीन महिलाओं का इतिहास प्राप्त होता है। ये हमें संग्रहालयों में आज भी प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा महिलाओं की स्थिति का विस्तृत विवरण जाना जा सकता है। चलिए अब मैं बात करती हूँ सिक्के एवं लांछन के संबंध में। शासकों द्वारा सिक्के ढलवाए जाते थे और जिस शासक की जैसी स्थिति होती थी उस तरह की धातु के वे सिक्के निकलवाते थे। सिक्के सोने, चांदी, तांबे आदि के प्राप्त हुए हैं, जो कि संग्रहालय में हमें प्राप्त हो सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और इनमें लांछन देवियों का भी बना हुआ है, जैसे कि किसी में लक्ष्मी देवी बनी हुई है या किसी में सरस्वती देवी वीणा बजाते हुए बनी हुई है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कौन शासक किस देवी की पूजा करता था। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं स्मारक, महल एवं भवन की। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं जहां हमें स्मारक, महल और भवनों में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, चित्र आदि प्राप्त होते हैं, जिनसे तत्कालीन महिलाओं की स्थिति जानी जा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं मूर्ति कला के संबंध में। मंदिरों, महलों और स्मारकों में विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अंकन किया गया है, कहीं देवियों के रूप में तो कहीं नृत्य करती हुई। और इस प्रकार से महिलाओं का रहन सहन किस प्रकार का था, वेशभूषा उनकी किस प्रकार की थी, केश सज्जा कैसी होती थी, परिधान उनका क्या होता था, ये सभी विवरण हमें अत्यधिक सुंदर स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं। और ये साक्ष्य के रूप में अकाट्य तर्क भी हम इनके द्वारा अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चित्रकला के बारे में। आदि काल से लेकर के राजपूत कालीन प्राचीन भारतीय चित्रकला के विभिन्न उदाहरण हमें साक्ष्य के रूप में कहीं पहाड़ियों पर, कंदराओं में, तो कहीं महलों में, तो कहीं किसी मंदिर में, मूर्तियों में आदि में हमें प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से शैल चित्र, जैसा कि हम देखते हैं कि ग्वालियर के पास ही एक मोहना नामक ग्राम है और वहां पर माता टीला नाम की 3 पहाड़ियों का समूह है और उन तीनों पहाड़ियों में हमें तत्कालीन शैल चित्र प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा महिलाओं की स्थिति भली भांति जानी जा सकती है। चलिए आज की बात हम पूर्ण करते हुए अपना एक दोहा प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो सुनिएगा मेरा ये दोहा। दुर्गा माँ की आरती करते थे ये लोग, दुर्गा माँ की आरती करते थे ये लोग, दुष्टों को मारा सदा सदा लगाना भोग, साथी सदा लगाना भोग। धन्यवाद। मेरी पुस्तक भारतीय महिलाओं का इतिहास आप अवश्य ही पढ़िएगा और उसमें मैंने काफी विस्तृत वर्णन दिया है। और मिलते हैं हम चतुर्थ व्याख्यान के साथ में। थैंक यू।